मॉर्निंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्राम मैसेज, विश्राम निर्देश। यस्टरडे से लेंगे। पहला 5 बार कुंभक प्राणायाम करें। कुंभक प्राणायाम में मैं अपना कहती हूँ कि मतलब जब भी लेते हैं श्वास तो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, पर और छोड़ने में थोड़ा लंबा होता है। इसका मेरे को लगता है प्रैक्टिस के होगा। जितना लंबा भरे और इतना लंबा छोड़े और फिर दोनों समय रोकना है, तो ये हमारा स्वसंवेदनी बनता है। कुंभक के समय हमारी संवेदना का अनुभव होता है। विश्राम निर्देश यस्टरडे का जरा हम देख लेते हैं, लंबा नहीं करेंगे। हम पूर्व भाव से अपना अमूर्त सुख स्वभावी शरीर और बद्ध कार्बन शरीर साथ लेकर आए थे और कार्बन शरीर को नष्ट करने का एक दायित्व भी साथ लेकर आते हैं। यदि कार्बन शरीर को संपूर्ण नष्ट न कर पाए तो कम से कम मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करने वाला दर्शन मोह कर्म का क्षयोपशम करके अवश्य जाए। इसी से हमें सकल कार्बन शरीर को नष्ट करने की एक विधि प्राप्त होती है। हमें यह सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर के संग संवेदन सहित रहना है, बाह्य जगत के संग इंद्रिय ज्ञान सहित नहीं रहना है। समझ में आ गया है हमारे साथ जो मिलावट हुई है, मूर्त शरीर, मूर्त कर्म, तेजस शरीर, तो ये सभी से हमें मुक्त होना है। तो इसके लिए हमें एक कर्म को नष्ट करने का एक संकल्प हमें होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन शरीर को ही नष्ट करके हम मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। तो भले अभी हम संपूर्ण कर्म को नष्ट न करें, लेकिन जितना हो सके इतना हम प्रयत्न करें। और प्रयत्न कैसे होगा? अपना स्वसंवेदन रो। तो जल्दी मतलब ज़्यादा समय हम अपने शरीर को दें, बाहर की सभी क्रियाओं बंद करें, अशुद्ध प्राण का उपयोग न करें, तो शुद्ध प्राण प्रकट होते रहेगा और इसी से ही हमारी कर्म निर्जा होगी। अभी से शुरू करेंगे तो 2-4 भाव में अवश्य हमारा सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो जितना हो सके इतना ये पर्याय में हमें अपना कार्य कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, हम मनुष्य होते हैं, हमें माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो वेद कर्म उदय में आता है और हम माता पिता और भाई बहन के अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है और हम उनको देखना भोगना चाहते हैं। उस वेद कर्म को नो कोसाई संज्ञा है, लेकिन वह अति बलवान है। हम अन्य स्त्री पुरुष को माता पिता या भाई बहन के रूप में नहीं देखते। इस कर्म का नाश कर हम स्वसंवेदन के उपाय से ही कर सकते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। तो ये जो बताया भाई साहब ने, वेदनीय कर्म का उदय हरेक को स्त्री और पुरुष को होता है। तो हम जो बाहर में किसी को धर्म का भाई धर्म के बहन मनाते हैं, तो वो तो समझ में नहीं आता कि वो संबंध को क्या कहे।
कोई पुतली बनाते हैं, तो एक क्या है, उसमें भी कोई आकर्षण वेदनीय कर्म का ही उदय होगा? ये भाई साहब क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत सब जगह चलता है कि मैंने उसको भाई माना, उसको बहन माना, उसको पुत्री माना, तो ये क्या है, वो क्या निर्दोष परिणाम नहीं हो गए वो? नेक्स्ट, हम मूर्त पदार्थ को मात्र देखते जानते नहीं हैं, अपितु किन्हीं विषयों को देखने जानने से हमें विषय सुख का अनुभव होता है। अर्थात हम उन पदार्थों को मात्र देखते जानते नहीं हैं, अपितु भोगते हैं। इसी से हमें नूतन कर्मों का बंध होता है। इससे बचने का उपाय यही है कि हम मूर्त पदार्थों को यथासंभव नहीं देखें, अपितु अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर का संवेदन करें। एक बाहर में जो हमें अपना ज्ञान अपने में ही होता है, हमारा ही विभाव परिणाम है, और हमें बहिर्मुखता में रह के इंद्रियों की निमित्त से पर पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं, उसको ही भोगते कहते हैं, उसको उपयोग में लेते हैं। तो वही समय कर्म उदय, मोह कर्म का उदय और अनेक प्रकार का रागादि परिणाम कषाय नो कषाय उत्पन्न होता है, और वही कर्म बंध का कारण बनता है। सभी एक समय में होता है, ये सभी हमें समझ में आ गया है। तो हमें अपने को कर्मों का बंध नहीं करना है, नूतन कर्मों का बंध मतलब हमें नहीं करना है, हमें अपनी कर्म की निर्जा करनी है। तो एक ही उपाय है कि हम पदार्थों को देखे जाने नहीं। कोई कहेंगे कि देखना जानना हमारा स्वभाव है, हम साक्षी भाव में रहे तो कोई कर्म बंधन नहीं होगा। तो हमारा प्रश्न ये है कि बाहर तो है ना, आप अंदर में तो गए ही नहीं है, और बाहर में रहने से कोई ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको राग द्वेष हुए बिना रहेंगे, आप नहीं रह सकते। तो मूर्त पदार्थों को यथासंभव हम देखे जाने नहीं, उसका एक ही मात्र उपाय है, अपना स्व संवेदन में हम बने रहे। बाहर से हटे और अपने में आएंगे तो सहज मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद हो जाएगा, तो नूतन कर्म का आगमन रुक जाएगा, और हम अपने में है तो नियम से कर्म की निर्जा होगी जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट, हर पर पदार्थों को देख जानकर सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसी कारण यह कहने का व्यवहार मात्र होता है कि हमने पर पदार्थों को भोगा। यथार्थ में हम अपने स्वास्थ्य को ही नष्ट कर भोगते हैं। तो देखो, परिणाम का कर्ता जीव खुद ही है, अपना परिणाम का कर्ता हम ही है। दरेक पदार्थ अपना परिणाम का कर्ता होता है। तो हमें जब भी पर पदार्थ को देख जानते हैं तो उसमें हमें लगता है कि पर से हमें सुख दुख मिला, नहीं, सुख दुख हमें अपना ही परिणाम है और हमें अपने में होता है। खाली कहने में आता है कि हमने पर पदार्थ से सुख मिला, उससे हमें भोगा। यथार्थ में एक अपना स्वास्थ्य को ही हम नष्ट कर भोगते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य की असली स्थिति होती है उसको हम बाहर का पदार्थों को देखते जानने से, हमारा रागादि परिणाम होने से हमें अपना स्वभाव का ही घात होता है। इसलिए बताया कि उसका फल क्या है, अपना स्वास्थ्य बिगड़ता है। कषाय परिणाम से हमेशा स्वास्थ्य बिगड़ता है, समझ लेना। जो रोग होता है, जो भी हमें वेदना होती है, वो हमें पूर्व में करेला कर्मों का ही फल है। बहिर्मुखता में रह के हमें रागादि परिणाम किया था, उसका फल ही वेदना रूप दुख रूप में आता है। तो एक ही उपाय है कि हमें पर पदार्थों को देखना जानना न करें, जो हमें अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना हो तो। नेक्स्ट, पर पदार्थों को देखना जानना हमारी पशु प्रवृत्ति है। जैसे कुत्ता भूख से हड्डी चबाकर अपने जबड़ों को छील लेता है और उससे होने वाले रक्त स्राव को पीकर रक्त का स्वाद लेकर मानता है कि वह हड्डी को भोग रहा है, जबकि वह अपने रक्त को भोग कर नष्ट करता है और इस प्रकार अपने स्वास्थ्य को नष्ट करता है। दृष्टांत देते हैं ना कि कुत्ता हड्डी को चावते हैं, अपने अंदर से ही लोही निकलता है, वो जबड़ों में से छील लेता है, लेकिन उसको लगता है कि वो मतलब जो खून निकलता है उसका टेस्ट होता है ना, तो उसको अच्छा लगता है,
तो ये मानते हैं कि मुझे हड्डी में से सुख मिला, मानते हैं, लेकिन अपना जड़बा को छीलकर वो सुख भोगता है। तो ऐसा ही जब हम अपने बाहर का कोई पदार्थ को ग्रहण करते हैं हमें लगता है कि उसमें से हमें सुख मिला, लेकिन सुख अपना स्वास्थ्य का होता है और हम अपना स्वास्थ्य को नष्ट कर पर पदार्थ को भोगते रहते हैं। नेक्स्ट, दर्शन मोह कर्म के उदय से जीव मूर्त पदार्थों को देखने जानने के अपना भाव को अपना ज्ञान स्वभाव मानकर इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करता है और इंद्रिय ज्ञान से होने वाले मोह कर्म के उदय से नूतन कर्मों का बंध करता है। दर्शन वो चारित्र मोहनीय कर्म है ना, वही हमें संसार में रुलाते हैं, ऐसा मानना है। दर्शन मोह कर्म के उदय से जो जब भी पर पदार्थों को देखना जानना होता है ना, वो भी कर्म का उदय के कारण होता है। तो उसके हमें अपना ज्ञान स्वभाव मान लिया होता है, तो अपना कर्म का उदय का कारण। लेकिन हम मानते हैं कि हम ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान हमारा स्वभाव है, तो बहिर्मुखता में रह के हम पर पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। तो अपना ज्ञान स्वभाव मानकर हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करेंगे और इंद्रिय ज्ञान से होने वाले मोह कर्म के उदय से नूतन कर्मों का बंध करता रहता है। ये सिलसिला चल रहा है ना, उदय आता है, पर पदार्थ को देखते जानते हैं, नूतन कर्म बनता है, ये फिर नूतन कर्म का उदय से फिर हमें नया पदार्थों को देखते जाते हैं। ऐसा ही हमारा चल रहता है, कर्म की जो चल रहती ना वो ऐसा ही चल रहता है, का सर्कल चल रहा है। नेक्स्ट, अपने शरीर में होने वाली दुख रूप संवेदना से दूर भागना यानी इंद्रिय ज्ञान करना और पराजय कर उसको नष्ट करने का प्रयत्न करना अच्छा नहीं है, अपितु हमें उस संवेदना को केवल भोग लेना चाहिए। इससे हम तत्संबंधी कर्म को भोग कर नष्ट कर देते हैं। तो वेदना आती है ना, देखो लक्षण है ना, अपना संवेदन अपना लक्षण है। अनुभव सुख का मार्ग है, अनुभव में जो सुख की अनुभूति होती है वो मोक्ष मार्ग बनेगा, लेकिन संवेदना दोनों प्रकार की होती है, वो अपना लक्षण है। जीव कभी सुख या दुख बिना रहता नहीं, एक पल भी नहीं रहेगा, उसको होता ही है, भले पहचाने नहीं अलग बात है, लेकिन सुख दुख का दोनों में से एक का तो हमेशा अनुभव होता है, वो लक्षण है जीव का। तो ये जो कदाच हमें दुख रूप संवेदना आएगी वो तो हमारा औदयिक है, नैमित्तिक है, पूर्व में कर्मबद्ध है, तो उसका उदय आता है तो वेदना आती है। वो वेदना को हमें उसको कोई पराजय करके नष्ट करना प्रयत्न नहीं करना, मतलब उसका कोई इलाज ना करे, कोई उपाय ना करे, कोई मेडिसिन न ले, पराजय ना करे, अपितु हमें उस संवेदना को केवल भोग लेना चाहिए। देखो सामान्य संवेदना है, थोड़ी है, बहुत पीड़ा नहीं होती है, तो वो सहन कर सकते हैं हम और हम उसको मिटा सकते हैं। ज़्यादा कोई बहुत हो गया, कोई हड्डी टूट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ये अपवाद है। लेकिन सामान्य जो भी हमें वेदना होती है, अब ये मार्ग समझ में आ गया तो थोड़ा सहिष्णु बने और हम वेदना को सहन करें। हम वेदना को सहन करके जरूरी वो वेदना मिट जाएगी, क्योंकि वेदना हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव हमेशा रहता नहीं है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए, सब वेदना को हम भोग लेंगे और इससे हम तत्संबंधी कर्म को भोग कर नष्ट कर देते हैं। तो हमें वो वेदना भोग लेंगे तो वो जो कर्म का उदय है ना, वो कायम नहीं रहने वाला है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा और फिर हमारा सुख प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हम स्वसंवेदन करते हैं तो तत्समय श्वासोश्वास क्रिया रुक जाती है, जिसे कुंभक कहते हैं। अथवा जब हम कुंभक करते हैं अर्थात श्वासोश्वास यानी आनापान श्वास प्रश्वास को रोक देते हैं, तो स्वतः ही संवेदन होता है, स्वसंवेदन होता है, जो हमें इष्ट है, क्योंकि उससे बद्ध कर्मों की निजरा होती है और हम निराकुलता यानी शांति वितरागता अनुभव करते हैं और अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर से युक्त होने के कारण सुख का अनुभव होता है, जो हमें इष्ट है। तो सभी ने समझ लिया, कुंभक प्राणायाम में अपना स्वसंवेदन ही होता है। इसीलिए हम जब भी अपना मन चंचल हो, अपना उपयोग स्थिर नहीं हो, तो ये हमारा एक
मार्ग बनेगा कुंभक प्राणायाम से। हम जल्दी से शीघ्र ही अपनी मन की स्थिरता प्राप्त कर लेंगे और अपना स्व संवेदन से हमें एकला सुख नहीं, शांति का भी अनुभव होता है। याद रखना, हमें अंदर शांति भी लगती है, निराकुरता होती है ना, पर पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, तो ऐसी स्थिति हमें बनती है। अब ये बताया है, तो अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर से युक्त होने के कारण सुख का अनुभव होता है जो हमें इष्ट है। वो समय जब कुंभक होता है ना, तो अपने शरीर का ही हमें युक्त हो जाते हैं उसी समय, और संवेदना का हमें अनुभव होता है जो हमें इष्ट है। हमें अनेक आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। इससे हम सहजता से शरीर के अनेक भागों अंग उपांगों का संवेदन हो जाता है जो हमें कर्म नष्ट करने के लिए इष्ट है। तो अभी जो शिविर में आ रहे हैं सब लोग, तो उसको ये भी लाभ मिलेगा। सुबह में योगा कराएंगे, जिसको अनुकूल हो वो करे, क्योंकि वो कोई हमें अच्छी तरह से समझा के करेंगे तो हमें कोई लाभ हो सकता है। तो उसमें स्ट्रेच होता है ना अनेक भागों का, तो वो एक हमारी संवेदना का अनुभव हो जाता है और वो हमें कर्म नष्ट करने के लिए इष्ट भी है। अपने अमूर्त शरीर के संग रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। बस ये बात, इतना ही हमारा करने योग्य कार्य इतना ही है, इतना ही मोक्ष मार्ग है, एकदम संक्षिप्त सरल। हमें अपने शरीर के संग रहे, शरीर का एहसास होता रहेगा और उसको उसी से हम अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखेंगे और स्वस्थ रहना वो ही सुखी रहना है। नेक्स्ट, हमें कुंभक का नियमित अभ्यास करना चाहिए। इससे हमें सहजता से अपने अमूर्त शरीर के अनेक भागों अंग उपांगों का संवेदन हो जाता है जो हमें कर्म नष्ट करने के लिए इष्ट है। ये तो अभी समझ लिया ना सभी ने। संवेदन के बिना जीव एक समय भी नहीं रहता है, क्योंकि वह उसका लक्षण है। ये बात भी हमें ले लिया। नेक्स्ट, हम मूर्त पदार्थों को भोगते हैं, यही मान्यता ही दर्शन मोह अर्थात मिथ्या ज्ञान है। बस ये जो हमारी अनसमझ है, अज्ञानता है, तो ये क्यों है? क्योंकि हमें अपने सुख को नहीं पहचाना। पर पदार्थ से सुख अच्छा लगता है, पर पदार्थ मतलब सहज हम जानने में आ जाते हैं, तो हम लगते हैं हम उसको उपयोग में लेते हैं। देखना जानना है ना, वो ही भोगना हो जाता है। तो ये जो मान्यता है ना, कि ये मान्यता ही दर्शन मोह अर्थात मिथ्या ज्ञान है। हम पर पदार्थों को आज तक कभी भोग नहीं सके। भोगना हमारा स्वभाव है, लेकिन हम अपना सुख को भोग सकते हैं, अपने में हो रही स्वास्थ्य की स्थिति को भोग सकते हैं। पर को कभी हमने आज तक नहीं भोगा। पर के आश्रय से जो विशेष सुख मिलता है वो भी में अपना खुद का परिणाम है, लेकिन वो परोक्ष है, पराधीन है, पराश्रय है। तो इसी से कर्म बंधन और संसार होता है। तो हमें अपने शारीरिक सुख जो अपने में होता है, अपना शारीरिक सुख की जो स्थिति होती है, अपने में आते हैं, अच्छा लगता है, बस वो ही हम भोग सकते हैं और वो ही भोगना हमारा स्वभाव है। तो वो भोगने से हम अपने कर्मों से मुक्त होके अपने परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते। तो यहाँ बताया है कि मूर्त पदार्थों को भोगना हमारा स्वभाव नहीं है। मानो उसको कि हम भोगते हैं तो वो दर्शन मोह कहलाता है और मिथ्या ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, अब ये वो थोड़ी अलग बात आई। जगत में योगासन, प्राणायाम, शवासन आदि के द्वारा स्व संवेदन करते हैं। सभी जगह चलता है, अभी क्लास चलता है, कितना फी लेते हैं ना, योगा में जुड़ जाते हैं। अभी हाई फाई वाला जरा मतलब पैसा वाला तो सब लोग योगा क्लास कर लेते हैं सुबह में जाके, है ना, कितने भी पैसा दे देते हैं। तो ये सभी बताया ना, वो कोई धर्म का मार्ग नहीं है, समझ लेना। योगासन, प्राणायाम, शवासन आदि के द्वारा संवेदन करते हैं, उसमें भी स्ट्रेस का अनुभव होता है वो लोग को, लेकिन यह गज स्थानवत होता है। क्योंकि एक तो वो उसमें अभिप्राय क्या पड़ा है, पुद्गल शरीर को ठीक रखने का। कोई हमारा जैसा कोई योगा कराएंगे, जब हम लोग जाएंगे नहीं, हमें समझ लिया है कि हम अपने शरीर में आके हमारा स्वाभाविक जो हमारा होता है ध्यानाभ्यास, इसी से हम तो अपना मोक्ष मार्ग के लिए करते हैं, हमारी बात अलग है। लेकिन जो ऐसे ही जाते हैं योगासन प्राणायाम करने के लिए, वो तो ये पुद्गल शरीर को ठीक रखने के लिए जाते हैं, उसमें कोई मोक्ष मार्ग का प्रयोजन नहीं है, सुखी होने का भी मानो प्रयोजन नहीं है। तो इसी से स्व संवेदना तो प्राप्त हो जाती है, शरीर में स्टेज होता है तो स्व संवेदना तो करते हैं,
तो उसी से थोड़ा लाभ तो होता है, शरीर ठीक रहता है, लेकिन वो गज स्थान बन होता है, क्योंकि वहाँ से छूटे फिर ज्ञान में आ गए, तो ज्ञान में होके तो विषय सुख भोगते रहते हैं, तो वो इससे जीव मिथ्या ज्ञान का वमन नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ करके हमें करना है। हमें ये मार्ग समझ लिया है तो हम थोड़ा कुछ कर ले, लेकिन हमें अपने शरीर की संवेदना ही हमें अनुभव में आएगी। हम अपने शरीर से युक्त रहेंगे। वो समय हम अभी अभ्यास करके जाते हैं तो इतना हमारा फर्क है। बाहर में जो सब लोग करते हैं वो अपने शरीर से युक्त, भले सहज संवेदना को तो अनुभव में आ जाती है, जुड़ तो जाते हैं, लेकिन अभिप्राय में वो अपना सुख का मार्ग नहीं है, वो पुद्गल के लिए करते हैं, ऐसा समझो। तो वो मिथ्या ज्ञान का वमन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहचान नहीं है ना अपना सच्चे सुख की। जितना भी स्वास्थ्य अच्छा है वह भोग लेने जैसा है। तो ये कल का दोपहर में भी आई थी, रात्रि में भी आया था। अपने में एक अशुद्धता बनी रहती है। अशुद्धता दोनों की मिलावटें है, दोनों अत्यारे कर्म की मिलावट है ना हमारे साथ। तो अशुद्धता को हमें मिटाना है, तो उसका साधन क्या है? बाद में तो कोई साधन है ही नहीं अशुद्धता मिटाने का, लेकिन हमारे शरीर में एक सुख की स्थिति बनी रहती है। बस उसको पहचान के उसको साधन बना लेते हैं, तो हमारा जो हमें अपना जो कार्य करना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो वो ही हमारी अच्छी स्थिति जो है उसको भोग लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। जितना भी अच्छी स्थिति है सुख का अंश है, दरेक को होता रहता है, सुख का अंश तो मौजूद ही है। तो वो अंश को हम भोग लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, और वो बस वो हमारे वो ही भोग लेने योग्य है हमारे लिए। पर पदार्थों को हम आज तक कभी भोग नहीं सके। ये बाबत में जरा क्लियर करेंगे। यहाँ तो इतना ही बताया है, जितना भी स्वास्थ्य अच्छा है वह भोग लेने जैसा है। तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं, अभी देखो ना, पूरे शरीर में आप तलाशो तो कोई भाग में ऐसी वेदना नहीं है कि हम अपना कार्य नहीं कर सके। बहुत सूक्ष्म हमारा ध्यान होगा तो कोई कोई जगह वेदना का अनुभव होता है, तो बाकी पूरा भाग में सिर से पैरों तक दरेक भाग में देखो तो सुख अच्छा लगता है, मतलब वेदना नहीं है। बस वो स्थिति हमें रखनी है, तो हमें वो स्थिति जो है ना वो ही भोग लो, तो वो स्थिति भोग कर हम अपना संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेंगे। बस इतना था मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग में ज्यादा कोई विस्तार नहीं है। नेक्स्ट, जीव ने आज तक एक ही गलती की है कि उसने अपने अच्छे स्वास्थ्य को लक्ष्य में लेकर भोगा नहीं है। बस अच्छे स्वास्थ्य को क्या करता है, वो भोगता है, लेकिन विषय सुख में भोग लेता है, वो स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। आज तक एक ही गलती किया हमने, क्योंकि मालूम नहीं थी, पहचान नहीं थी। ये स्वास्थ्य ही सुख है वो भी नहीं समझे थे, स्वास्थ्य अमूर्त शरीर का है वो भी मालूम नहीं था। तो हमें आज तक जो भी हमारा जीवन गया वो विषय सुख में ही गया, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा था तो प्रवृत्ति करते रहते थे, बाहर की प्रवृत्ति करते थे। कोई भी अंदर में रुचि होती है सबको अलग अलग प्रकार की, तो अपना स्वास्थ्य नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमें अच्छे स्वास्थ्य को लक्ष्य में लेकर भोगा नहीं है। आज हमें समझ में आ गया है अपना स्वास्थ्य ही सुख है, और स्वास्थ्य का घात नहीं करे, ऐसी कोई प्रवृत्ति न करे, ये बिल्कुल निवृत्ति का हमारा कार्य है। तो जितना बने इतना हम आराम विश्राम की स्थिति में आके अपने सुख की स्थिति को भोगते रहे। जब भी समझ में आ गया है मार्ग, कुछ करना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, ऐसी स्थिति हमें रहना है। मतलब अशुद्ध प्राण को उपयोग में नहीं लेना है, शुद्ध प्राण अपना अभ्यंतर अमूर्त शरीर का संवेदन करते ही रहना है, जो हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना हो। तो स्वसंवेदन के समय कोई अशुद्ध प्राण यानी इंद्रिय ज्ञान, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति, श्वासोश्वास और आयु कर्म सापेक्ष जीवन नहीं होता है। एक दोनों में से एक ही स्थिति बनती है। स्वसंवेदन के समय कोई अशुद्ध प्राण नहीं होता, कोई मन वचन कल की क्रिया नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता। 5 इंद्रियों, मन, वचन सभी का हमें रुक जाता है, मतलब दोनों में से एक स्थिति बनती है। ये सभी बहिर्मुखता में होता है, और अपना स्वसंवेदन अपना स्वाधीनता से होता है। वो समय कोई बाहर पदार्थों का जानना देखना नहीं होता है, तो नूतन कर्म बंधन भी नहीं होता है। और अपना समय स्वसंवेदन के समय नियम से बद कर्म की निजा होती है। ऐसी स्थिति हमें हर समय हर घड़ी, हर दिन, हर महीना, मतलब यही कार्य करते रहना है, तो हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, मोही जीव
ज्ञान और धन अर्जित करने का प्रयत्न करता है। निर्मोही जीव स्वाधीन सुख अर्जित करने का प्रयत्न करता है। दो बातें हैं। मोही जीव जिसने अपने सुख की पहचान नहीं की है और ये मार्ग की भी पहचान नहीं है। आम जन लोक संज्ञा तो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। कहीं ये मार्ग की तो पहचान ही नहीं है। धर्म के नाम तो बहुत चल रहा है सभी में, लेकिन कोई न कोई अलग अलग प्रकार का कोई परावलंबन ही धर्म का मार्ग बना है। तो ये हमारा जो स्वाधीन मार्ग है वही जीव समझ लेता है अपने से, या तो कोई निर्देश थे तो वो मोही मतलब निर्मोही हो जाता है और वो जीव वो अपना स्वाधीन सुख अर्जित करने का ही प्रयत्न करते रहता है। यानी अपना अभ्यंतर अमूर्त शरीर की ही उपासना आराधना करके वो अपना सुख प्राप्त कर लेते हैं। और उससे उल्टा मोही जीव अपना पूरा जीवन धन अर्जित करने का, और धन और लक्ष्मी और सरस्वती उसमें ही आयु आधी पौनी तो चली जाती है। बाकी तो समय जो मिलता है तो वृद्धावस्था आती है, दुख भोग कर मरण के प्राप्त होता है। इसी विधि से जन्म मरण करके वो पंच परावर्तन करता रहता है। और जिसने अपना सुख की पहचान हो गई वो जल्दी से अपना काम करके निर्वाण पद की प्राप्ति भी कर लेगा। नेक्स्ट, निर्मोही जीव स्वाधीन सुख भोगने में व्यस्त रहता है, इसलिए उसके पास अन्य कार्य को करने के लिए फुर्सत नहीं होती है। आज हम हमारा सेशन चलता है, उसकी बातचीत चलती रहती है, तो कोई दूसरा काम हमें करने का मन ही नहीं होता और हम इसमें व्यस्त रहते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा स्वभाव सुख स्वभाव है। तो हम अपने पास रहते हैं, तो ये हमारा तो मार्ग है। हमें पूर्ण भले निर्मोही नहीं हुए, लेकिन हमारा रास्ता तो यही बन गया है। तो स्वाधीन सुख में हमें भोगने में व्यस्त रहे और हमें अन्य कोई कार्यों की बने तब तक हमारा अन्य कार्यों की प्रवृत्ति कम कर दे, तो हमारा ये कार्य ज़्यादा हम उसमें ही व्यस्त रहेंगे, अपना स्वाधीन सुख भोगते रहेंगे। आप में आनंद हो तो आनंद हो, आप में ज्ञान नहीं हो तो राग और दुख हो। दो बात बता दिया, दोनों में से एक स्थिति हमारी रहती है। जो हम ज्ञान में रहेंगे तो ज्ञान में ज्ञेय होगा ही होगा, और राग होगा दुख होगा, सभी एक साथ में होता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ राग है वहाँ दुख है तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अनेक प्रकार का दुख होता है ज्ञान में। और जो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का निरोध कर दिया। ज्ञान को इतनी जो हमें समझाते हैं ज्ञान को, तो हमें समझ लेना चाहिए कि सभी दुख का कारण ज्ञान ही बनता है। तो ये ज्ञान है तो दुख है, और हम ज्ञान से हट गए तो हमें अपने में आनंद का अनुभव होता रहेगा। तो हमें दोनों में से हमें चुनाव करना है, हमें कैसी स्थिति में रहना है। जीव अनादि से ज्ञान करता आया है, इसलिए वह सहज ही अथवा परोपदेश से ज्ञान को अपना स्वभाव मान लेता है। इस प्रकार यह संसार में परिभ्रमण करके दुख भोगता रहता है। अनादि से चल रहा है, इंद्रिया मिली है, एक से अधिक एक इंद्रिय जीव तो मूर्छा में रहता है। वहां तो वो ज्यादा जीवन उसका मूर्छा में हो जाता है। बाकी दो इंद्रिय से जो भी आगे चलते रहती है इंद्रिय, सभी ज्ञान करते करते जीवन जीते हैं। तो सहज ही उसको अथवा परोपदेश से ज्ञान को अपना स्वभाव मान लेता है। तो इस प्रकार वो संसार में परिभ्रमण कर दुख भोगता रहता है। अब किसी जीव की बात नहीं, हमारी ही है। हम अभी तक जो हमें अनादि से तो है, तो अभी तक हमें अनंत काल गया तो कहाँ गया, तो ऐसा ही ज्ञान में रहे और हमें जन्म मरण करके दुख भोगते रहे। अभी हमारा मार्ग बनेगा और हम संसार में से जरूर मुक्त हो जाएंगे। संसारी जीवों के अलग अलग प्रकार का पुद्गल का संयोग है, इसलिए उनका ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का होता है। पुद्गल अनेक प्रकार का होता है ना, पुद्गल कर्म कहो, पुद्गल पदार्थ का संयोग कहो, है ना, तो अलग अलग प्रकार का होता है। तो परिणाम अलग अलग प्रकार का होगा, तो अलग अलग प्रकार का परिणाम का फल भी अलग अलग प्रकार का होगा। इसलिए ज्ञान भी मानो उसको, वो भी कर्मकृत है ज्ञान, तो ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसी तरह 5 इंद्रियां मिली है तो उससे भी हम अलग अलग प्रकार का ज्ञान करते हैं। इसमें भाई जरा क्लियर करेंगे। कुंद कुंद की ज्ञान स्वभाव की मान्यता ही जगत के जीवों पर हावी रहती है। अनादि से पुद्गल देह के संयोग से होने वाले ज्ञान को जीव आत्मा का असंयोगी भाव मान लेते हैं। इस कारण वे स्वाधीनता से होने वाले स्वसंवेदन रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बस यही जो बात है,
बाधक कारण है। इसी से क्या होता है, भाई साहब बार बार कहते हैं ना, तो भाई को अंदर पीड़ा होती है कि ये जो गलत मार्ग की स्थापना हो गई है, किसी से भी हुई है, वो अनजाने में भी हो सकती है, लेकिन हुई है, इसी से वो दुर्लभ मार्ग बन गया है। तो जीवों को ये मार्ग की पहचान नहीं है। पूरा जैन समाज, दिगंबर समाज पूरा कुंद कुंद देव से प्रभावित है। उसने जो मार्ग बताया है, इसी से वो अपना, देखो भूल तो जीव की है, वो खुद क्यों नहीं अपना मार्ग को मतलब परीक्षा करके अनुभव क्यों नहीं करते। जो बात आई है ऐसे ऐसे स्वीकार कर लेता है। तो भूल तो जीव की है, लेकिन क्या करे, जीव के पास समय नहीं होता। जो मार्ग मिला, जिसने अपने धर्मों, जो धर्मात्मा बन गए हैं, उसके जो बात बताई वो समझ लिया, मान लिया और इसी के अनुसार जीवन बना लिया। तो कभी जो सुखी होने का मार्ग दरेक जीव चाहता है, सुख चाहता है, और समझ में आया तो मोक्ष भी चाहता है, भगवान बनना भी चाहता है, लेकिन उसके सच्चे मार्ग की पहचान नहीं है, क्योंकि मार्ग मिला नहीं है, खुद ने पहचाना नहीं है। तो ऐसी तरह ये दुर्लभ बन गया है। ऐसी तो संसार की स्थिति ऐसी ही रहेगी। तथापि अंदर करुणा आती है और अंदर में यह भाव आ जाता है, तो ऐसी बात निकल जाती है कि कोई निमित्त होता है कि जो मार्ग के निमित्त मार्ग को प्रकट नहीं होने देता है। तो ये तो ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसा हमें समझ में आ गया कि हम तो हमें अच्छा मार्ग मिल गया है, सच्ची समझ भी आ गई है, तो हम तो अपना कल्याण करके निकल जाए, बस वही हम कर सकते हैं। बाकी तो कोई दूसरे का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं विराम लेती हूँ। सभी बहुत बातें बताते हैं भाई, अलग अलग प्रकार की, पराधीनता, शुद्धता, अशुद्धता। कल दोनों प्रवचन में आया था, दोपहर में शुद्धता अशुद्धता कैसे हम दूर करें, और रात्रि में आया था स्वाधीनता पराधीनता। तो सभी बातों में से तो एक ही बात निकलती है कि अपने अंदर में हो रही सुख की स्थिति वो हमारा स्वाधीन परिणाम है, और वो ही भोगते भोगते हम पूर्ण सुख को प्राप्ति कर लेंगे। बाकी जो भी मिलावटें, जो भी अशुद्धता है, जो भी पराधीनता है, वो सभी बहिर्मुखता में होती है। तो हमें उससे हट के अपने में आके अपना सुख की स्थिति को भोग ले, बस एक ही कार्य करते रहे। यहाँ मैं विराम लेती हूँ। भाई साहब चालू करें।